गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो, कि कैसे करें। Question number 3. In figure 6.25, if PQ is parallel to ST, angle PQR is equals to 110 degree, angle RST is equals to 130 degree. Find QRS। इसमें हिंट दे दिया, अगर हिंट ना दी होती तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है। हिंट क्या दे दिया, अगर हिंट नहीं दी होती, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या क्या पैरेलल है, ये एक पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, कहाँ से, आर से, आर से हम क्या कर रहे हैं, एस टी के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू एस टी। ठीक है, देन एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, यही इसने कहा है। ठीक है, आर से। अब हम एक और चीज करेंगे, बाय आर ओन। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो देखते हैं। वेट, ये लाइन इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी, इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ये लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ड्रॉ ये सेम लाइन, यहाँ पे राइट कर देना कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले वो कर लेते हैं। आर एस टी, क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब एक तो ये एंगल निकालना है, बस यही निकालना है। ठीक है, दिया क्या क्या है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, अगर हम ये कह दें, अगर हम इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल लें अलग से, ठीक है, तो इस पूरे में से इस वैल्यू को माइनस कर दे तो हमारा ये आ जाएगा। सेम उस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा यूज़ किया था। अगर मैं इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाल लूँ और उसमें से इस एंगल को माइनस कर दूँ, इसकी भी वैल्यू निकाल के, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको निकालने का और कोई वे नहीं है। तो देखो मुझे यहाँ दिख रहा है एक Z फॉर्म, ऐसे करके ऐसे एक Z की तरह दिख रहा है। तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जिसका नाम क्या है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी, एन से एन, तो क्यू आर एन। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर एन के इक्वल। क्यों,
क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बन गया। समझ में आया ऑल्टरनेट कैसे बना? अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ से कर दें, ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है, और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, बताया था ना ऐसे करके। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो रहा है, तो ये एंगल और इसके इक्वल होगा, तो एंगल क्यू आर एन कितना निकल गया? 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या बोला है, ये इसके पैरेलल है। देखो ये हमारा ऑल्टरनेट क्यों लगा? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये भी इसके पैरेलल है। तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा कब होता है? जब दो लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, लेकिन हमें ये तो गिवन नहीं था कहीं भी कि क्यू आर एन पैरेलल है, बट एस टी आर एन के पैरेलल है, इसलिए आर एन भी पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए ऑल्टरनेट से इक्वल हो गया। फाइन। अब देखो, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो सेम जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती हैं, तो ये और ये, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल। एंगल टी एस आर या आर एस टी, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। आर एस टी बोलो या टी एस आर, कितना है? 130 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या लिख देंगे? एंगल टी एस आर प्लस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? आर ओ एस आर एन बोलो या एन आर एस बोलो। ठीक है, एस आर एन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। हमें टी एस आर मतलब एस आर मतलब आर एस टी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी? 130 डिग्री, ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम एस आर एन की वैल्यू निकाल देंगे, 180 माइनस 130 जो कि आया 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई? 50 डिग्री। ये पेन चेंज कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। देखो ये हमें मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, सिर्फ ये इतना, ये 50 डिग्री है, और ये पूरा कितना था? ये पूरा कितना मिला था? 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल था पूरा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? दिस वन। तो इसको करने के लिए 110 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो बस वो यहाँ पे कर देंगे। क्या क्या निकालना है अब हमें? एंगल क्यू आर एस। इस एंगल का क्या नाम है? ग्रीन वाले का क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल एस क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन माइनस एंगल एस आर एन। समझ आए कुछ? देखो क्यू आर एस इसकी इक्वल क्यों है? इस पूरे में से अगर हम ये रेड वाला माइनस कर दे तो ग्रीन वाला मिल जाएगा, तो इस पूरे एंगल का क्या नाम है? क्यू आर एन। और माइनस क्या कर रहे हैं? रेड वाले एंगल का क्या नाम है? एस आर एन। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंगल क्यू आर एस क्या बन जाएगा? क्यू आर एन की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री, और एस आर एन की वैल्यू क्या आई है? 50 डिग्री। ठीक है, तो क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्यू आर एस की वैल्यू निकल गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट अगर ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल। ठीक है, तो जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके पहले लिख भी सकते हो, इस वाले के पहले यहाँ पे एस टी पैरेलल टू आर एन, और
और एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये लाइन आप स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।